यार वेलकम टू एग्जाम सार। आज है 17 जून 2022 और 17 जून 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र यानी प्लांट शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 नेपाल, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 बांग्लादेश। 2028 तक निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए स्पेस में एक सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का ये जो फैसला लिया है यानी प्रस्ताव रखा है, ये है ऑप्शन नंबर 3 चीन का ये प्रस्ताव है। यानी 2028 तक इसका प्लान है कि ये इस प्लांट को शुरू कर देगा, सूर्य के आसपास इसको ये लगाएगा जिससे सोलर एनर्जी यहाँ से प्राप्त होती रहे। चीन ने ये फैसला लिया है तो अभी इसका ट्रायल चल रहे हैं और शेड्यूल से 2 साल पहले इस पर काम शुरू हो जाएगा। शेड्यूल क्या है? 2028 यानी कि 2026 में इसके पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमारा राजा पावर सिस्टम कंपनी का नाम है ये। अमारा राजा पावर सिस्टम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन 1 है भोपाल, ऑप्शन 2 है लेह, ऑप्शन 3 है श्रीनगर, ऑप्शन 4 है चंडीगढ़। अमारा राजा पावर सिस्टम ये जो कंपनी है एनटीपीसी के लिए यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के लिए लेह में प्लांट लगा रही है। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो लेह लद्दाख में अमारा राजा पावर सिस्टम जो है वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के लिए हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन यहाँ पे स्थापित करेगा। ग्रीन एनर्जी क्या होती है या ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ये एक स्वच्छ स्रोत है यानी इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, ये एक क्लीन एनर्जी का स्रोत है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, फिर उस हाइड्रोजन का यूज जो है वो होता है फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह, और ये जो फ्यूल होता है वो क्लीन फ्यूल होता है यानी इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है ग्रीन। इलेक्ट्रोलाइज़र की मदद से ऐसा किया जाता है और इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक क्लीन एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन 1 है 4 वर्ष, ऑप्शन 2 है 6 वर्ष, ऑप्शन 3 है 5 वर्ष, ऑप्शन 4 है 3 वर्ष। उड़े देश का आम नागरिक ये एक रीजनल कनेक्टिविटी योजना है जो हवाई अड्डों को जोड़ती है। इसमें आम नागरिकों को कम दर पे हवाई यात्रा करने का मौका मिलता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी 5 वर्ष पूरे करे हैं उड़ान ने। यानी इसकी शुरुआत जो है वो 2017 में हुई है, लेकिन इसकी घोषणा जो है वो 2016 में ही हो गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है 2017 से। तो 2016 में इसकी घोषणा हो गई थी, लॉन्च हो गई थी, लेकिन शुरुआत यानी ज़मीन पे जब ये उतरी है तो वो 2017 में। और उड़ान क्या है? तो उड़ान एक रीजनल कनेक्टिविटी योजना है जो कम दरों पर भारतीय नागरिकों को हवाई यात्रा करने का मौका देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? ऑप्शन 1 है कोयंबटूर से सिडनी, ऑप्शन 2 है चेन्नई से सिडनी, ऑप्शन 3 है नई दिल्ली से लखनऊ, ऑप्शन 4 है प्रयागराज से लखनऊ। तो भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन चलाई गई है कोयंबटूर से सिडनी के बीच में। चलिए देखते हैं क्या है भारत गौरव योजना। देखिए कोयंबटूर कहाँ है? तो कोयंबटूर है तमिलनाडु में और सिडनी कहाँ है? सिडनी है महाराष्ट्र में। यानी इन 2 शहरों के बीच में ये पहली ट्रेन चलाई गई है भारत गौरव योजना के तहत। भारत गौरव योजना की जो शुरुआत है नवंबर 2021 में हुई थी और इसका उद्देश्य जो है जो भारत का जो रिच कल्चर और हेरिटेज है
और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको दर्शन कराना, यानी उन तक लोगों को पहुंच, यानी कि कनेक्टिविटी प्रदान कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के जाने माने गायक जस्टिन बीबर किस बीमारी से पीड़ित हैं? ये पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इनकी बीमारी जो है अभी इन्होंने बताया कि ये कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऑप्शन 1 है अपर्ट सिंड्रोम, ऑप्शन 2 है रामसे हंट सिंड्रोम, ऑप्शन 3 है गोल्डन हार्ट सिंड्रोम, ऑप्शन 4 है ट्रीचर कॉलिंस। तो जस्टिन बीबर गुजर रहे हैं रामसे हंट सिंड्रोम से। क्या है ये बीमारी, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि चेहरे का आधा हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो जाता है और आंखें खुलने में, पलकें खुलने पे चेहरे पे दर्द होता है। तो ये इस बीमारी का नाम है रामसे हंट सिंड्रोम। इसमें चेहरे की जो नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और चेहरे को मूव करने में, आंखें खुलने में, पलक झपकने में भी दिक्कत होती है। और ये जिस वायरस से होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस, उससे इसका संक्रमण होता है। ठीक है, तो अभी ये किसको हो गया है? तो जस्टिन बीबर जो एक जाने माने सिंगर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल भूषण बिल्डिंग और गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी संग्रहालय यानी म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 भोपाल, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 बेंगलुरु, ऑप्शन 4 हैदराबाद। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल भूषण बिल्डिंग और गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो जल भूषण बिल्डिंग और गैलरी आर्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, ये उसका उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है इस समय पे? तो ये हैं उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निम्न में से किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान यानी साइंस एडवाइज़र अपॉइंटमेंट किया गया है, विज्ञान सलाहकार? ऑप्शन 1 है आरती प्रभाकर, ऑप्शन 2 है निधि अग्रवाल, ऑप्शन 3 है कमला हैरिस, ऑप्शन 4 है एरिक लैंडर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विज्ञान सलाहकार ये बनी है आरती प्रभाकर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। तो भारतीय मूल की हैं आरती प्रभाकर और ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विज्ञान सलाहकार नियुक्त हुई हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ये कौन से क्रम के हैं जो बाइडेन? तो ये 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है? ये हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस और ये 49वें क्रम की हैं। यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 5G सेवाएं कब तक शुरू होने की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 है अक्टूबर 2023, ऑप्शन 2 है जनवरी 2023, ऑप्शन 3 है मार्च 2023, ऑप्शन 4 है दिसंबर 2023। तो आईटी मंत्री 5G सेवाएं शुरू करने की जो घोषणा की है आईटी मंत्री ने, ये की है कि मार्च 2023 तक जो 5G सेवाएं हैं वो हो जाएंगी शुरू बड़े पैमाने पर। चलिए थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि पहले तो देख लीजिए इनके कौन कौन से मंत्रालय हैं इनके पास। तो संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और ये रेल मंत्री भी हैं, आईटी मंत्री भी हैं, केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्री। और इन्होंने कहा है कि मार्च 2023 तक 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 5G में जी क्या है? तो जी होता है जी जनरेशन, ये अपडेटेड जनरेशन होती है और हर अगली जनरेशन में स्पीड बढ़ जाती है डाउनलोड, अपलोड और प्रोसेसिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ यूपीआई और रुपे कार्ड के उपयोग को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन 1 है जर्मनी, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है नॉर्वे, ऑप्शन 4 है फिनलैंड। तो ये फ्रांस के साथ हुआ है
कि अब फ्रांस भी अब आने वाले समय में इंडिया के यूपीआई और रुपे कार्ड का यूज़ करेगा। चलिए इस प्रश्न का थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे कार्ड को यूज़ करने के लिए फ्रांस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। अच्छा, पहला देश कौन सा है जिसने यूपीआई को अपने यहाँ लागू किया है? तो ये अपना पड़ोसी देश नेपाल है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के यूपीआई को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है नेपाल। अभी यूरोपीय देश ये कौन सा है? तो ये फ्रांस है जी। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो ये पेरिस में है, पेरिस सीन नदी पर है। और इस समय पे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं इमैनुअल मैक्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी इसने खेलो इंडिया गेम्स को जीत लिया है, पहले नंबर पे आया है। ऑप्शन 1 है हरियाणा, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है गुजरात, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1, यानी हरियाणा जो है वो नंबर 1 पे ही रहा है और ऑप्शन 1 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। लास्ट वाले दिन टक्कर चल रही थी दो राज्यों के बीच में, महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच में, लेकिन लास्ट वाले दिन इसने 10 गोल्ड जीत के जो है वो टॉप पे आ गया हरियाणा, और इसको यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनको जीत गया। इसका आयोजन ज़्यादातर इवेंट्स का हरियाणा में ही हुआ है। कितने जीते हैं? तो 52 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल जीते हैं 137 पदक। और दूसरे नंबर पे कौन है जी? दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र जिसने 45 गोल्ड जीते हैं और टोटल जीते हैं 125 पदक। तो ये था आज का आखिरी सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामसार से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह से मिल जाएंगे। थैंक यू।